तो क्या कहते हैं, तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, हाँ, कुछ ऐसे कि उसका कंप्लीट पार्ट जो है उसी डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, हाँ, तो इन द सेम टाइम इंटरवल, तो हम कहते हैं कि बॉडी क्या है आपका ट्रांसलेटरी मोशन है। सिंपल है, समझो जैसे मान लो तुम क्रिकेट खेल लो, है कि नहीं, या मान लो तुम बॉल बॉल हाथ में ले लो तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। मान लो तुम बॉल खेल रहे हो, ठीक है, बॉल खेल रहे हो, और उसमें क्या किया कि उसको ऊपर फेंक दिए, झूम, और फिर हाथ में दोबारा सीधे आ गया, तो क्या हुआ, ये सीधा गया, सीधा आया, दिस इज द ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। या मान लो आप कैरम कैरम बोर्ड खेलते हो, आपने स्ट्राइकर जो है गोटी मारी, ठाक, तो वो सीधा गया, सीधा गया, सीधा गया, तो दिस काइंड ऑफ मोशन रिप्रेजेंट्स व्हाट, द ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब होल ऑब्जेक्ट जब मूव करता है किसी एक डायरेक्शन में, हाँ, उसको लोग कहते हैं क्या, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। बस में ही बहुत सिंपल सी बात है, ट्रांसलेटरी मोशन। हाँ। तो आप लिख सकते हो कि इफ द होल ऑब्जेक्ट, मूव्स इन द सेम डायरेक्शन in same time interval, if the whole object moves in the same direction with the same interval of time, then it is known as translatory motion. Sir, please repeat again. मैं कह रहा हूँ कि if the whole object moves in the same direction, Yes. moves in the same direction with same interval of time, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। वो क्या है आपका ट्रांसलेटरी मोशन है, वो क्या है आपका ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है। अच्छा अब इसमें दो बात आती है, एक होता है आपका ट्रांसलेटरी मोशन में दो पार्ट आती है, क्या क्या आता है, एक आपका नाम आता है रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें क्या होता है, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, मान लो रोड पे आपकी गाड़ी चल रही है, क्या है, ये गाड़ी आपकी, ठीक है, ये गाड़ी आपकी, ठीक है, रोड पे आपकी अगर गाड़ी चल रही है, हाँ, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहता है, स्ट्रेट पाथ होती है, सीधा स्ट्रेट रोड, वहां पे ऑब्जेक्ट क्या करता है, आपको मूव करता रहता है। बात में आई क्या? तो दिस इज योर रेक्टिलिनियर मोशन। हाँ, ऑब्जेक्ट लिख लो, इन रेक्टिलिनियर मोशन ऑब्जेक्ट्स मूव along the straight path, या हाँ जैसे लिख लो, ऑब्जेक्ट्स मूव along the straight path such as bicycle moves on a straight road, ठीक है। शूटिंग, जो बंदूक की गोली होती है वो क्या होती है, वो रेक्टिलिनियर मोशन में जाती है, हाँ, हालांकि वो अपने एक्सिस पे भी घूमती रहती है, हाँ, और रोटेटरी भी होती है, लेकिन वो सीधे भागती है, उसका सीधा भागना क्या हो जाएगा आपका रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन बस ऐसे ही होता है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब एक नाम आता है, जैसे कि उसने बोला है कि कर्विलिनियर मोशन, हाँ, मैंने नाम लिया था, तो कर्विलिनियर भी क्या है, लगभग लगभग वही है। अगर कोई बॉडी मान लो तुमने ये कोई बॉलिंग किया, आपने बैट से मारा, ये 6, अब बॉल यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, और जाके बाउंड्री यहीं पे था, बाउंड्री पार, बॉल यहाँ आगे गिर गया, ठीक है, मान लो कितना हो गया आपका 6 रन, हाँ, 6 रन हो गया। प्रांजल कह रहा है सर एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ कर्व्ड पाथ इज सेड टू बी, हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये बॉल क्या है, बॉल यहाँ से मोशन करते 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 छक्का लग गया, है कि नहीं? तो दिस इज योर कर्विलिनियर मोशन, यू कैन से। इन फ्यूचर यू विल नो दैट दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर या सेमी सर्कुलर मोशन, बहुत तरह के मोशन होते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या है, इसको हम लोग कर्विलिनियर मोशन का नाम यहाँ पे दे दिए हैं। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ, बस इतना है, मतलब क्या, इफ ऑब्जेक्ट
is moving on the curved path. हाँ, जैसे इसने बोला, प्रांजल ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है सर, an object if it is moving on a curved path then it is said to have curvilinear motion, then it is said to have curvilinear motion. बात समझ में आई क्या? इतनी सी बात है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। अनामे का मैसेज आया है, थैंक यू सर, टुडे क्लास इज ओवर अर्ली सर, व्हाई? सर हमको लगा जल्दी खत्म हो गया, आप एंड कर दिए मीटिंग। अब एंड मतलब 40 मिनट बाद हम लोग फिर से ज्वाइन करते हैं ना बेटा, वो वाला बोल रहा था मैं। सर भूल गए थे। हाँ चलो कोई बात नहीं, चलिए। तो मैं कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि ये आपका कर्विलिनियर मोशन, अगला नाम आता है आपका सर्कुलर मोशन। अगला नाम क्या था आपका? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन नाम से ही क्लियर है, क्यों? ये था आपका कर्विलिनियर, कर्विलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन नाम से ही क्लियर हो जाता है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है भैया। इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी जो है सर्किल में मूव करेगा, और क्या, मान लो सर्किल है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो किसी को दौड़ा दो, और क्या, यहाँ पे ये लो, ये बॉल है, मान लो अब ये बॉल जो है मूव कर रही है, ये बॉल क्या है, मान लो मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में, मान लो ऐसे मूव कर रहा है, इस पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है ना। तो अगर ऐसे मोशन होगा तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो दिस इज नोन एज सर्कुलर मोशन, दिस इज नोन एज व्हाट, सर्कुलर मोशन। हाँ, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर वही जो कर्विलिनियर मोशन है, अनामे की भाषा में बोले अगर हम, जो कर्विलिनियर मोशन है, अगर वो कर्व में मूव कर रहा था, वो कर्व अगर सर्किल का कर्व होगा, तो ऐसे कर्विलिनियर मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कह देंगे। मोटा मोटा क्या है, सर्कुलर मोशन इज ए स्पेशल केस ऑफ कर्विलिनियर मोशन, यू कैन से वेयर ऑब्जेक्ट moves around a circular path, around a fixed circular path, you can say. when an object moves सर अगर around, आप सर्कुलर पाथ पे घूमे तो वो सर्कुलर मोशन नहीं है? हाँ वो भी है, वो भी है, कह दो रहे हैं वो सेमी सर सर्किल, सेमी सर्कल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उसको सर्कुलर मोशन ही कहेंगे ना, उसका दूसरा कोई नाम नहीं होता है ना? हाँ सर्कुलर मोशन ही कहोगे उसको भी सर्कुलर मोशन ही कहोगे, ठीक है। अब मान लो हम सर्किल पे चल रहे थे, बीच में ब्रेक मार दिए, तो ब्रेक मारने से पहले तो हम सर्कुलर मोशन कर रहे थे ना, अब अलग बात है हम ब्रेक मार दिए, कहाँ ब्रेक मारे हैं, आधे सर्किल पे, क्वार्टर सर्किल पे, क्या मतलब है इससे, ठीक है। तो दिस इज सर्कुलर मोशन, दिस इज व्हाट, सर्कुलर मोशन। इन सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू मूव अराउंड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अलोंग अ सर्कुलर पाथ, मोटी मोटी बातें यही हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल एक काम करो ना, एक रस्सी ले लो, रस्सी में क्या करो कि एक ईटा बांध लो, ईटा, और रस्सी को घुमाओ, रस्सी घुमाओ, तो क्या होगा, वो जो पाथ डिस्क्राइब करेगा वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा, है कि नहीं। या किसी बच्चे को गोद में लेके घूम जाओ, हाँ, तो उसको चक्कर आता है ना, जो तुम कराते हो उसको लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। हाँ, तो चक्कर आने के लिए कराते हो कि मजा आया मजा आया, और खड़ा कर दो, लगता है उसको चक्कर आने, और गिर जाता है कि नहीं। हाँ, तो जो तरीका होता है वो सर्कुलर मोशन का होता है, ठीक है। किसी गोद में लो, ले घुमा जाओ, कुछ लोग घुमाते घुमाते अपने ही गिर जाते हैं, हाँ, तो वो अलग लोग होते हैं, कमजोर टाइप के होते हैं। खैर, सर्कुलर मोशन ऐसे कुछ होता है। अब अगला नाम आता है आपका रोटेटरी मोशन। अगला नाम क्या है? रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन अगला नाम है, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, देखो रोटेटरी मोशन बड़ा सिंपल सा है। हाँ, कार का पहिया ले लो, कार जब चलती है तो उसका पहिया क्या होता है, अपने एक्सल के अबाउट रोटेट करता है, अपने एक्सल के अबाउट रोटेट करता है। हाँ, शक्तिमान देखे हो कभी? शक्तिमान वाला शक्तिमान, कोई बंदा नाम सुना है शक्तिमान का? यस सर। हाँ शक्तिमान अपने जगह पे ऐसे खड़ा होता था, और फिर लगता था घूमने, है कि नहीं, गोल 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 घूमने, तो दैट मोशन इज रोटेटरी मोशन, दैट मोशन इज रोटेटरी मोशन, ठीक है। या फिरंगी कभी नचाए हो? फिरंगी हाथ में लेके, या लट्टू 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 लट्टू, तो रस्सी बांध के छोड़ते हैं, फिर लट्टू जमीन पे यस सर, यस सर, यस सर। गोल घूमता रहता है कि नहीं। सरकी
हाँ, तो दैट इज रोटेटरी मोशन, दैट इज व्हाट, रोटेटरी मोशन। ठीक है, या एक काम करो, एक छोटा सा कटोरी कटोरी ले लो, कटोरी या सिक्का ले लो, सिक्का, हाँ, कॉइन 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 को ऐसे नचा के छोड़ो तो जमीन में लगता है नाचने, दैट नाचना इज नोन एज रोटेटरी मोशन, दैट नाचना इज नोन एज व्हाट, रोटेटरी मोशन। ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, तो लिख लो रोटेटरी मोशन क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट when an object rotates about its axis, when an object rotates about its axis, then it is said to have rotatory motion, ठीक है। Here axis means axis of rotation, here axis का मतलब क्या है, axis मतलब axis of rotation, जिस axis के बाद वो रोटेट कर रहा है भैया, एक्सिस मींस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है सर, कैसा होता है, देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो ये है एक बॉल है, आपने यहाँ पे, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है मान लो, ठीक, तो ये जो इसको घुमा दो, ऐसे इसको घुमा दो, अगर मान लो ऐसे घूम रहा है कि नहीं, तो इस एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा होगा, कैसे घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके बाद क्या है, घूम रहा है, बात समझ गया। तो रोटेटरी मोशन के बारे में यही था थोड़ा सा। तो बहुत सा एग्जाम्पल हो गया, आपका जो पंखा है वो भी क्या है, रोटेटरी मोशन करता है, गाड़ियां चलती हैं, हाँ, तो जो पहिया होता है वो भी एक्सल के अबाउट घूमता है, वहाँ एक्सल क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। गाड़ी है मान लो, एक पहिया ये है और अगला पहिया ये है, यहाँ घूमता रहता है, यहाँ से क्या होता है, घूमता रहता है बेटा, है ना। तो ये जो पहिया है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस पहिया इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। नहीं आ रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन, हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझे। एक्सिस क्या होता है, जिसके अबाउट कोई चीज घूमती है। जैसे मान लो तुम हाथ में, ये तुम खड़े हो, हाथ में तुमने एक धागा बांध के इसको घुमाना शुरू किया, ठीक है, तो ये किसके अबाउट घूम रहा है, तुम्हारे उंगली के अबाउट घूम रहा है, इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, दिस उंगली इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर दिस बॉल, क्लियर है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। या मान लो लट्टू ले लो, लट्टू में रस्सी बांध के उसको झटके से फेंको जमीन पे, तो अपने नोक, अपने पॉइंट के अबाउट वो नाचने लगता है, दैट पॉइंट इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ गए व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है, क्या बढ़ते हैं आगे। यस हाँ, सर। तो ये था आपका क्या, रोटेटरी मोशन के बारे में, इतने एग्जांपल्स हो गए और ये चीजें हो गई। आपका एक नाम आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। मिटाता हूं इसको, ऑसिलेटरी मोशन। सर 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा रुको, भी हटा दे रहे हैं, लो हटा दिया। ऑसिलेटरी मोशन, in this motion body moves to and fro, to and fro मतलब आगे पीछे जल्दी जल्दी जल्दी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, या ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये सब क्या होगा, ये सब ऑसिलेटरी मोशन में। या मान लो ऐसे पेंडुलम ले लो, पेंडुलम ले लो,
पेंडुलम क्या होता है, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। तो ये जो मोशन है इसका ऐसे 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 ऐसे, ये सब क्या है, ये सब आपके ऑसिलेटरी मोशन है। क्या है ये सब आपके, ये सब बेटा आपके ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन दिस मोशन बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो। एक टर्म आता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन मतलब एग्जाम्पल अ स्विंग इन मोशन। हाँ, अगर स्विंग, स्विंग मतलब क्या होता है प्रांजल? सर झूला। सर झूला, झूला। अच्छा अच्छा अच्छा, झूला झूला, हाँ ठीक है झूला। स्विंग मतलब अगर झूला होता है तो ठीक है। झूला भी क्या है, झूला मतलब आपका ऑसिलेटरी मोशन करता है कि नहीं? ऑसिलेटरी मोशन करता है, बढ़िया। और पेंडुलम ले लो, पेंडुलम भी ऑसिलेटरी मोशन करता है। अच्छा एक काम करो ना, अपने घर में मम्मी लोग जिससे रोटी उठाती हैं उसको चिमटा बोलते हैं, मालूम है? चिमटा, चिमटा जानते हो? यस सर, यस सर। हाँ अच्छा, सर। तो हाँ हाँ, हाँ और सर। अंग्रेजी में उसको फॉग बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको कि चिमटे को ना हल्का सा एक तरफ पकड़ लो, जमीन ऐसे रख लो, किचन के एक बेस पे रख लेना, और दूसरा उसका मुंह जो है नीचे लगा के छोड़ना, तो फट 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 ऐसा आवाज करेगा, है नहीं? फट 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 आवाज करेगा, फड़फड़ाएगा। हाँ, दैट फड़फड़ाना इज आल्सो ऑसिलेटरी मोशन, दैट फड़फड़ाना इज आल्सो व्हाट, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, नहीं समझे? या स्केल ले लो, स्केल, एक स्केल ले लो और उसको एक तरफ से पकड़ लो और एक तरफ से दबा के छोड़ दो खट से, तो कैसा होगा? वो फड़फड़ाएगा, खट 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 खट। सर बस मेटल स्केल। हाँ तो हाँ, अब भावनाओं को समझो ना यार, भावनाओं को समझो पहले, है कि नहीं? या ऐसे समझो कि मान लो एक तरफ बृहद खड़ा हो गया और एक तरफ प्रांजल खड़ा हो गया, ठीक है, और बीच में आ गई एक बिल्ली, बीच में आ गई एक बिल्ली, और वो बिल्ली जो है बृहद का रोज दूध पी जाती थी, हाँ वो बेचारा पी ही ना पाए। अब बृहद को आया गुस्सा, बृहद और प्रांजल दोनों को आया गुस्सा, आज मिल गई वो बिल्ली। अब बिल्ली को प्रांजल उधर से मारा, एक लात उड़ के आई बृहद के पास, बृहद ने मारा, एक लात उड़ के गई प्रांजल के पास। ठीक, और यही काम चल रहा है, यही काम चल रहा है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। दिस टाइप ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज क्या? ऑसिलेटरी मोशन। की बिल्ली एक बार इधर एक बार उधर, एक बार इधर एक बार उधर, मान लो ऐसा, हाँ इमेजिन कर लो। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका? ऑसिलेटरी मोशन है। ये सब क्या है आपका? ऑसिलेटरी मोशन है। इन दिस मोशन बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। बात समझ क्या? मीन पोजीशन मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि आपने स्विंग का नाम दिया, मान लो झूला है, मान लो झूला है, तो रेस्ट कंडीशन में कैसा होगा? रेस्ट कंडीशन में यहाँ होगा, है कि नहीं? यहाँ से दो रस्सियां लगी होंगी ऐसे और ऐसे, अब ये मूव करेगा ऐसे आगे और पीछे, हर बार अपने इस पोजीशन से होके जाएगा। दिस पोजीशन इज नोन एज मीन पोजीशन, this position is known as mean position, this position is known as mean position। बात समझ आई क्या? यस सर। मतलब मीन पोजीशन क्या होता है? अगर इसमें आप इस थोड़ी देर का छोड़ दो तो झूला झूलते 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 अपने रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। तो मीन पोजीशन वो होता है कि अगर कोई मोशन वाले ऑब्जेक्ट को छोड़ दो तो छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाद वो जिस पोजीशन में रेस्ट करता है वो रेस्ट पोजीशन इज नोन एज मीन पोजीशन। ठीक है, अब एक धक्का दो फिर आगे पीछे करेगा, लेकिन हर बार यहीं पे आके रुकेगा। ठीक है, इसी पॉइंट पे आके रुकेगा। तो दिस इज योर मीन पोजीशन। बात समझ आई क्या? तो ऑसिलेटरी मोशन में दो नाम आते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग, वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेशन अपने आप में वाइब्रेटरी है। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन ये दो टर्म आते हैं। इन दो टर्म को बड़े अच्छे तरीके से हमको समझना है अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में यही स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। याद दिलाना सर आप ऑसिलेटरी मोशन पे थे और हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। और आपका कल का एग्जाम क्या है? बायो का है क्या? कल एग्जाम का है? संस्कृत। संस्कृत। कल संस्कृत है। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। तो संस्कृत आती है तुम लोग को समझ में? थोड़ी बहुत। अच्छा चलो, अच्छा अनाम एक श्लोक सुना दो तो संस्कृत में, कोई भी एक श्लोक जो तुमको आता हो।
तेज से सुनाना, खूब तेज सर से, कोई भी जो तुमको आता हो। सर एक मिनट सुना रहे। सर बहुत पुराना है, सब नया नया वाला कोई बात याद नहीं, नहीं है, कोई तो बात तेज नहीं। में सुना सर पाएंगे। रेडी, सर अनामे रेडी हो जाए बुक कॉपी लेके संस्कृत की। अरे हमको याद है, उतना नहीं है। हाँ याद होगा, एक श्लोक तो सबको याद हाँ रहता है। हाँ सर पुराना वाला सुनाते हैं। हाँ सुनाओ। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि अरे पुस्तकेन पुस्तकाभ्यम पुस्तके पुस्तकाय पुस्तकाभ्यम पुस्तके पुस्तकात् पुस्तकाभ्यम लोग सुना रहा बाबू, है, ये श्लोक, ये तो दे दो शब्द रूप सुना रहे हो पुस्तक का, शब्द रूप है। ये तो शब्द रूप है ना तो बेटा। सर श्लोक 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 हाँ श्लोक, श्लोक सुनाइए। जो अच्छा, चैप्टर के बाद जो होता है वो वाला, बुक में से अच्छा देख सर के सोच बता रहे दो। थे कौन सा जगह चलो अच्छा, अब पहले प्रांजल सुना दो। प्रांजल तुम श्लोक सुनाओ संस्कृत का तो फटाफट। प्रांजल, प्रांजल बेटा, क्या हुआ? प्रांजल, लग रहा है सोच रहा है कौन सा सुना है। चलो बृहद तक तो तुम सुना दो। चलो शुरुआत बृहद से करते हैं, सबसे एक्टिव बच्चा ये लगता है मुझको बृहद। बताओ बेटा, सर कोई भी जो आता हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात्। बहुत सर ये बढ़िया, मंत्र बहुत है बढ़िया। लेकिन सर ये मंत्र है लेकिन है संस्कृत का श्लोक हाँ ही। नहीं ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा है अनामिक, तुम्हारा टर्न आ गया। चलो सुनाओ, जल्दी सुनाओ और भाग जाओ। सर प्रांजल का फिर हम सुनाते हैं। हाँ सुनाओ प्रांजल, सुनाओ। अच्छा तुम सुनाओ। प्रांजल, यस सर गोइंग। हाँ, विद्या सुना। ददाति विनयम विनयात्, विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रतात् धन मापनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। उच्चारण अच्छा नहीं हुआ। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति। पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। चलो अच्छा ठीक है, आगे बढ़ो। कौन है अब? विश्वजीत। आपको भी संस्कृत आती है? हाँ बेटा, हाँ हमको आती है बेटा, संस्कृत हमारा थोड़ा सा अच्छा था। हमको आप कोई भी पूछ सकते हो, हमको संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बस बायोलॉजी के लिए नया टीचर लगाता हूँ, बाकी सब आता है। उर्दू भी आती है सर? हाँ तो विश्वजीत बेटा एक श्लोक जल्दी से। अनामे की टर्न है सर, अनामे की टर्न है। सर अनामे तुम अनामे सर बाकी बता है। रहे। हाँ ठीक जल्दी सर जल्दी रेडी है। हाँ जल्दी। सर आलस्य कुतो विद्या, विदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। क्या बात, बहुत बढ़िया। चलो विश्वजीत तुम सुनाओ जल्दी से। विश्वजीत बेटा। विश्वजीत डर गया। नहीं विश्वजीत डर विश्वजीत गया। डरता नहीं है, बहादुर बच्चा है। जी डर गए एकदम। क्या बात, एकदम 110%। अब जो सोच रहा है कि सर कौन सा सुना है, जल्दी सुनाओ बेटा, जल्दी सुनाओ, फिर क्लास एंड करते हैं। आप आखिरी बुक बचे हो। खोल रहा है सर। हाँ सर इसका मतलब कि विश्वजीत रोज सुबह विश्वजीत बुक खोल रहा है। नहीं पूजा ये नहीं सब नहीं करता है। विश्वजीत को याद है, ऐसा नहीं है। विश्वजीत सुना हो? क्या हुआ विश्वजीत? जल्दी से विश्वजीत बेटा सुना दो। हाँ सुनाओ बेटा, सुनाओ एक श्लोक सुनाओ थोड़ा सा। कौन सब सा लोग अपना श्लोक था? म्यूट कर लीजिए, सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए, विश्वजीत सुनाने जा रहा है। हाँ चलो विश्वजीत बेटा कंटिन्यू। सर पिछले साल की बुक कम ऑन में विश्वजीत। इतने सारे श्लोक थे, अब पता नहीं कहाँ गया, एक भी श्लोक नहीं है। तो बेटा कोई भी एक सुना दो ना, बुक कोई देख भी रहा है जो तुमको याद हो, जो तुमको याद हो बेटा। आओ चैप्टर 6 पे जाओ, चैप्टर 6 पे। कम से कम एक श्लोक तो याद होगा यार। नाम के आगे विश्वजीत दुबे लिखा है बेटा। हाँ ब्राह्मणों का तो श्लोक आता है। हाँ सर, हाँ लोग एक सुना सुना, रहे हैं।
बस सुनाओ फटाफट। बस आने वाला है दिमाग। आने वाला है सर। अरे श्लोक तो इतने से हैं, कोई भी एक सुना दो। टाइम भी जा रहा है ना बेटा, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। विश्वजीत डू फास्ट। सर टाइम जाने का ही तो इंतजार कर रहा है। तो डर गया। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, फिर आज का सेशन नहीं एंड करते हैं और कल अच्छे से एग्जाम दो संस्कृत डर का। गया। ठीक है बेटा, सारे बच्चे अच्छे से एग्जाम दीजिए ओके सर। और कोई सर दिक्कत बस है बता बताइए। रहे हैं। अच्छा सुना रहे हो क्या? जल्दी सुनाओ फिर। अरे बोलो सर भाई। सुनाएगा, जरूर सुनाएगा। जल्दी से सुनाओ, मेरी क्लास भी है अगली, जल्दी करो। इतना टाइम ले रहा है ये, शर्मा रहा है क्या विशीत? डर लग रहा होगा उसको। नहीं नहीं डरना क्या, घर की बात है, हम लोग तो आपस में एकदम भाई भाई की तरह हैं, बड़ा भाई छोटा भाई है कि नहीं। अरे सर याद ही नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा याद करना, कल सुनाना ठीक है। कल की क्लास में आते ही विश्वजीत पहले श्लोक सुनाएंगे, ये टास्क है तुम्हारा। हाँ यस सर। सर। चलो ठीक है। सर ये ओके टास्क बेटा। हम रटे रहेंगे। ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट बाय सर। बाय, Good थैंक night, यू sir. सर, बाय सर। वेलकम Thanks, sir. वेलकम, थैंक यू सर। बाय बाय। हाँ वेलकम वेलकम।